नमस्कार। आज की इस बड़ी खबर में हम बात करने वाले हैं भारत के बैंकिंग सेक्टर में आने वाले उस बड़े बदलाव की जिसने पूरे वित्तीय जगत का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। सरकार एक बार फिर से सरकारी बैंकों के बड़े पैमाने पर विलय की तैयारी में है और सबसे खास बात, खुद देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई इस कदम का खुलकर समर्थन कर रहा है। आखिर क्यों? क्या इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा? सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। बैंक मर्जर को लेकर एसबीआई का बड़ा बयान। चेयरमैन ने कहा, कई छोटे सरकारी बैंक अभी भी बड़े स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं, इसलिए विलय आवश्यक है। बिजनेस जगत में हलचल तब बढ़ी जब भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने सरकार की संभावित बैंक मर्जर योजना का जोरदार समर्थन किया। एसबीआई का कहना है कि भारत अब तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था है और ऐसे समय में एक मजबूत और बड़े बैंकिंग इकोसिस्टम की जरूरत पहले की तुलना में कहीं ज्यादा है। एसबीआई की चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी ने एक इंटरव्यू में साफ शब्दों में कहा कि कई छोटे सरकारी बैंक अभी भी ऐसे स्केल पर नहीं हैं कि वे निजी और वैश्विक बैंकों के साथ आधुनिक प्रतिस्पर्धा कर सकें। ऐसे में उनका बड़े बैंकों के साथ एकीकरण न सिर्फ बैंकिंग सिस्टम को सुदृढ़ करेगा बल्कि देश की आर्थिक प्रगति में भी तेजी लाएगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार विलय का एक और चरण शुरू करती है तो यह बिल्कुल सही दिशा में उठाया गया कदम होगा। पिछले 10 सालों में देश में बड़े पैमाने पर कई महत्वपूर्ण बैंक मर्जर हो चुके हैं। पहले जहां देश में 27 सरकारी बैंक हुआ करते थे, वहीं अब यह संख्या घटकर 12 पर आ गई है। इनमें शामिल हैं एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक। इन 12 सरकारी बैंकों को अब एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचएसबीसी जैसे बड़े निजी और विदेशी बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होती है। आज एसबीआई के पास 22,000 से अधिक शाखाएं, 50 करोड़ से ज्यादा ग्राहक और 787 अरब डॉलर के करीब बैलेंस शीट है। यही वजह है कि एसबीआई बड़े सरकारी बैंकों की संख्या बढ़ाने का समर्थन करता है ताकि बुनियादी ढांचे और उद्योगों के लिए भारी फंडिंग की जरूरतों को पूरा किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बैंकिंग सेक्टर की ताकत और क्षमता को कई गुना बढ़ाना आवश्यक है। आज जीडीपी के मुकाबले बैंक क्रेडिट का अनुपात लगभग 56% है, जिसे बढ़ाकर 130% तक ले जाना होगा। यह तभी संभव है जब भारत के पास कुछ बड़े और सक्षम मेगा बैंक मौजूद हों। ग्लोबल बैंकिंग रैंकिंग की बात करें तो दुनिया के टॉप 100 बैंकों में भारत के सिर्फ 2 ही बैंक जगह बना पाए हैं, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक। वहीं चीन और अमेरिका के बैंक शीर्ष 10 में बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इससे साफ है कि भारत को अपने बैंकों की क्षमता और स्केल को और बड़ा करने की जरूरत है। अमेरिका द्वारा लगाए गए नए टैरिफ के बाद कई भारतीय निर्यातकों पर दबाव बढ़ा है। हालांकि एसबीआई ने साफ किया है कि बैंक को अभी किसी बड़े सेक्टर में गंभीर संकट नजर नहीं आया है। जरूरत पड़ने पर एसबीआई निर्यातकों को समर्थन और राहत देने के लिए तैयार है। एसबीआई में सरकार की हिस्सेदारी 55% है। बैंक के अनुसार कॉर्पोरेट कैपेक्स में सुधार दिख रहा है और कॉर्पोरेट सेक्टर को लोन देना अब ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो गया है। इसी वजह से एसबीआई ने अपने क्रेडिट ग्रोथ अनुमान को 11 से 12% से बढ़ाकर 12 से 14% कर दिया है। कुल मिलाकर बात साफ है, भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए अब मजबूत, बड़े और सक्षम सरकारी बैंकों की आवश्यकता है और सरकार भी इस दिशा में कदम बढ़ाने पर विचार कर रही है। आने वाले समय में हमें बैंक मर्जर पर बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है। अगर आपको यह न्यूज़ रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आने वाला बैंक मर्जर भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कितना जरूरी है। ऐसी ही महत्वपूर्ण बिजनेस और फाइनेंस अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।